राजस्व विभाग की जमीन है वो 80% हिंदुओं ने कब्जा कर रखी है। अच्छा 80% हिंदुओं ने कब्जा कर दिया। क्या इसका नाम क्या है? कन्हैया सुनो दो, कन्हैया खान तो नहीं है? खान कन्हैया खान है ये कन्हैया खान है। अगर इसका डीएनए अगर इसका डीएनए चेक करोगे तो ये खान निकलेगा। ये बकवास बोल रहा है। 80% अगर हिंदुओं ने ले लिया तो तुम क्या उखाड़ रहे हो? ये तुम्हारे जैसे लोगों से कहने से भगवान ने अल्लाह को पैदा किया। जब तुम लोग एक भगवान ने नहीं, भगवान ने अल्लाह को पैदा कर दिया। अब गुरु जी तुम और सही क्या? कह रहे हो। हाँ। अभी सही आए हो। एक कन्हैया कुमार और था, भारत से निकला था, जो बोल रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे लगता है उनका और इनका डीएनए सेम है। वफ का मतलब क्या है? अरे जो बब के सेंट्रल बोर्ड होता है, ठीक है, आपको वफ के बारे में नहीं पता, ठीक है। एक मिनट, दूसरा सवाल, सरकार ने क्या संशोधन किया है? वफ क्या है यही आपको नहीं पता, तो फिर आप किस हिसाब से बता रहे हो कि सरकार ने गलत किया? सीधी सीधी बात है, वक्फ हमारे भारत में आतंकवादी पैदा करने की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसको हमारे सरकार ने बंद तो नहीं किया लेकिन कहीं ना किसी तरीके से सील करने का काम किया है। ये वक्त के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनको भी एक गिलास रूअफ़ज़ा और एक प्लेट बिरयानी मिला हुआ है, और ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनकी बिरयानी और वक्त छीन नहीं जाएगी। एक प्लेट बिरयानी में आप खुश हो जाते हैं क्या? इनके लिए बिरयानी लाओ। नमस्कार, क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। अरे वाह वाह। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर क्या ख्याल रखते हैं आप, क्या सोच रहे हैं? सच तो ये है जो बब सरकार ने पास नहीं किया है, हाँ। इसके पीछे सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। कुछ ऐसी जमीनें थी विचाराधीन जो कहने मतलब सरकार बेच नहीं पा रही थी, अच्छा। तो उसके लिए इन्होंने ये संशोधन किया है। हाँ। जैसे समुद्र में कई छोटे छोटे टापू हैं हाँ। जो करीब 100 वर्ष से अटके पड़े थे। अच्छा। हाँ, तो उन टापुओं को बेचने के लिए ये सारा खेल खेला गया है। क्या कह रहे हैं, सरकार ने ये खेल खेला है, ये साजिश रची है? आप भारत में रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। हमारा घर भारत में है। हाँ। कोई अगर रोड निकल जाता है भारत में तो उसको सरकार अपना मुआवजा दे के तुड़वाती है घर का, उसमें रोड पास करती है कि नहीं करती है? तो बब बोर्ड कोई अमेरिका में है कि भारत में है? जो भारत में तो सरकार अपने नियम लागू करेगा ना, कि आपके हिसाब से चलेगा सरकार? अरे बक में जो जिले का डीएम होता है हिस्सेदार, इसलिए कहने मतलब कोई कुछ अरे नहीं आ होता रहा है। भारत सर। अरे नहीं। ऐसा आपके हिसाब से चल जाएगा क्या? अरे बक में जो जिले का इनको पहले कहने दीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं वक्त पे जिले का डीएम की हिस्सेदारी डीएम हिस्सेदारी होता है, और जो जिला नहीं चलता है वो डीएम चलाता है, और डीएम जो है सेंट्रल तय करती है। समझ गए? राज्य सरकार उसमें हिस्सेदार होती है। यहीं से ये सारा खेल खेला गया। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो वक्त बिल लाया है, इससे कहीं ना कहीं डीएम भी शामिल है, उनको प्रॉफिट होगा, सरकार को प्रॉफिट होगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, सबको प्रॉफिट होगा। यार इनको सच में कुछ पता नहीं यार। अच्छा सुनो, एक मिनट। डीएम का फुल फॉर्म अरे क्या होता है? जो ये कानून बना है, एक क्या मिनट। होता है? डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चुतिया कहीं का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मारूंगा साले। जब तू डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वजह नहीं जानता है तो डीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एक सुनो, मिनट, आगे, दो मिनट। साला DM, कितने साल से हो गया? मारपीट नहीं, सुनो। ये गधा कहीं का? अरे तुम्हें पता ही नहीं क्या है? अरे हिंदी में पढ़ा हुआ क्या होता है नहीं पता तुम्हें? अरे साला सुनो। और डीएम का फुल फॉर्म। एक मिनट। जब तू हिंदी में प्रबंधक होता है, समझ गए? बोलो। जिले का प्रबंधक होता है हिंदी में। एक मिनट, बोल। एक मिनट, यही तो नहीं आराम से, आराम। रुके साले, यही तो गद्दारी करते हैं। जो हिंदी में डीएम और अंग्रेजी में डीएम ना जान पाए, वो साले बब की क्या बात करेंगे? अरे हिंदी में यहाँ डीएम है। सुनिए, आप वक्त पर रहिए कि नहीं, वक्त नहीं। हाँ, सरकार ने ये ठीक नहीं किया, मतलब आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार ने अच्छा किया है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं सरकार ने ठीक नहीं किया। राजस्व विभाग की जो जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन है वो 80% हिंदुओं ने कब्जा कर रखी है। अच्छा 80% हिंदुओं ने कब्जा कर दिया। क्या इसका नाम क्या है? जो कन्हैया सुनो दो, कन्हैया खान तो नहीं है? खान कन्हैया खान है ये कन्हैया खान है। अगर इसका डीएनए अगर इसका डीएनए चेक करोगे तो ये खान निकलेगा। ये अरे तुम जो राजस्व विभाग की जमीन है, बकवास कर रहे हैं। ये बकवास करने का आदमी सुनते हो क्या? ऐसे आदमी के थप्पड़ बकवास बोल रहा है। 80%। एक मिनट 80% अगर हिंदुओं ने ले लिया तो तुम क्या
उखाड़ रहे हो। अब शब्द नहीं। गलत बात। रुकिए, आराम से आराम से आराम से हिंदुओं आराम। ने अरे इनको 80%। 80%। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, इधर आइए। भाई हमारे देश में मुसलमानों की संख्या है अभी 18%, समझ गए, और हिंदुओं की परसेंट है कितनी, 80%। तो सबसे ज्यादा जो राजस्व विभाग की जमीन पे कब्जा है वो हिंदुओं का है, और यहीं से ये सारा खेल खेला गया है। 1 मिनट, अब मैं समझाता हूँ। 1 मिनट सुनिए सुनिए, 1 मिनट मुझे सुनिए, हिंदुओं सुनिए। अरे 1 मिनट सर, सर क्या कह रहे हैं? सरकार ने 1 मिनट, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए। अरे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सर कह रहे हैं कि सरकार ने ये गलत किया, इसमें डीएम की हिस्सेदारी होती है। जो भी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट लाया है, डीएम की हिस्सेदारी होगी, डीएम की साजिश है, सरकार की साजिश है। सर पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो चाचा जो दारू पी के इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, इनका नाम क्या बताया आपने? कन्हैया जी है ना? एक कन्हैया कुमार और था, भारत से निकला था, जो बोल रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे लगता है उनका और इनका डीएनए सेम है। तो भैया जिस तरीके से उस कन्हैया कुमार का इलाज किया था ना हमने, उसी तरीके से मुझे लगता है इस कन्हैया कुमार का भी इलाज करना जरूरी है। क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी ने घोटाला करने का काम किया तो सबसे पहले उनके बाप लालू यादव जी, जिसने जानवरों तक का चारा नहीं छोड़ा, खा गए। उसके बाद दूसरे उनके तेजस्वी यादव, जो 9वीं का पेपर पास नहीं कर पाए, वो सपना देख रहे कि भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हम वो वक्फ की बात कर रहे थे। सरकार इन्होंने कहा कि वक्फ का हम समर्थन नहीं दे रहे। देखिए बात सुनिए। वक्फ का एक बताया, इसका नाम कन्हैया है। मैं कह रहा हूँ अगर इसका डीएनए टेस्ट करोगे तो ये कन्हैया खान निकलेगा। ये पहली बात। 1 मिनट, ऐसा है जो भारत में एक गद्दार मिनट होता है, पहली बात ये वही ऐसी बात करता कि है। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है कि ये चाहे कुछ भी बयान देता रहे, कुछ भी कहता रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं। वक्फ बोर्ड पास हो गया, ये होना था। ये अगर कुछ चुनिंदा मुसलमान हैं जिनको तकलीफ है, जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, बाकी हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं, आपने देखा होगा हर राज्य के अंदर उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया है, महिलाओं ने धन्यवाद किया है। सिर्फ वही लोग परेशान हैं जिन्होंने अंतराइज कब्जे कर करके, जिन्होंने अपने होटल, अपने 5 स्टार होटल बना रखे थे और जिनका अपना व्यापार चलता था उस जमीनों से, सिर्फ उनको तकलीफ है। बाकी हिंदुस्तान के किसी मुसलमान, गरीब मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है। आज मुसलमान खुश है कि अब मोदी सरकार ने अब ये जो वक्फ बोर्ड का बिल जो पारित किया है, अब हमारे जो गरीब मुसलमान है उनको उस प्रॉपर्टी से लाभ पहुंचने वाला है। सारे मुसलमान खुश हैं। मेरा केवल 2 सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट बाबू, 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। मान लेते हैं कि 4 लाख उन्होंने काम के लिए लगा दी, 5 लाख एकड़ बची। आज जमीन की कीमत 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया एकड़ तो होगी। अंदाज से 1 मिनट यार हाँ या ना, 5 लाख, 1 मिनट सुनना, 10 लाख रुपया होगी एकड़ की जमीन। अरे 10 लाख रुपया एकड़ की जमीन हुई तो उसके हिसाब से 3000 रुपया प्रति परिवार मुसलमान को मिलना चाहिए। 36,000। चाचा से ये भी पूछ लो वक्फ होता क्या? चाचा वक्फ होता क्या? अरे भाई जो वक्फ होता क्या है? मेरे केवल 2 सवाल है। कन्हैया जी सुनिएगा कन्हैया जी, 2 सवाल है। वक्फ का मतलब क्या है? अरे भाई सुनो तो, वैसे तो मैंने वक्फ जो सेंट्रल होता है, वक्फ सेंट्रल बोर्ड, इतने ही मैंने। वक्फ सेंट्रल बोर्ड होता क्या है? वक्फ होता क्या? नहीं, वक्फ सेंट्रल बोर्ड होता है। अरे एक मिनट, नहीं पता यार। अरे जो वक्फ सेंट्रल बोर्ड होता है, ठीक है, आपको वक्फ के बारे में नहीं पता, ठीक है। 1 मिनट, दूसरा सवाल, सरकार ने क्या संशोधन किया है? सरकार ने अमेंडमेंट बिल क्या लाया गया, क्या संशोधन हुआ? अरे इसमें ये हुआ है जो मौजूदा समय में जमीन है वक्फ के पास मैया, उसकी सारी कहने मतलब निगरानी होएगी। जो कहने मतलब विवादित जमीन है उसका फैसला सरकार करेगी। ये है। आपने अमेंडमेंट सही बताया, वक्फ क्या है यही आपको नहीं पता, तो फिर आप किस हिसाब से बता रहे हो कि सरकार ने गलत किया? आपको अगर ये पन्नी का कलर ही नहीं पता तो क्या बताओगे क्या है नहीं है? 1 मिनट, सेंट्रल वक्फ होता है, समझ गए? सेंट्रल वक्फ क्या होता है? ये सेंट्रल वक्फ सेंट्रल वक्फ सीधी बात है। वक्फ हमारे भारत में आतंकवादी पैदा करने की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसको हमारे सरकार ने बंद तो नहीं किया लेकिन कहीं ना किसी तरीके से सील करने का काम किया है। एक सवाल, आपका घर है? आएगा। अपना घर है? आएगा। अगर वक्फ चाहे पहले संशोधन लाने से पहले अगर आपके घर को वक्फ कहती है मेरा घर है, आप अदालत भी नहीं जा सकते। गलत कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हो।
जा सकते हैं। एक मिनट, कोर्ट में जब जाना होता था। वक्फ के कोर्ट में, अदालत में नहीं। हमारा घर 1750 से इंडिया में है, तो हमारा घर कोई नहीं ले सकता है। अरे वक्फ चाहे तो कुछ भी ले सकता है, अंबानी का घर ले सकता है। अरे सुनो सुनो, अगर वक्फ चाहता तो जहाँ खड़े हो ना जनाब, कहता ये भी मेरा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका एक वक्फ बोर्ड मिनट, ये कह रहा है कि जो संसद भवन है ना, वो भी जगह हमारी है, वो भी जगह हमारी है, संसद भवन भी हमारा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे जो कहने मतलब हमारा 1750 से मकान है, जमीन है, वो कोई नहीं ले सकता है। ये सारा खेल खेला गया है जो सरकार ने खेल खेला, ये कह रहे हैं। अरे ये जो घास की जमीन नहीं है, अब लोग घास की जमीन नहीं होती है, ये घास की स्पष्ट कहिए, स्पष्ट कहिए, स्पष्ट कहिए। अरे किसान के पास में 40 बीघा घास की जमीन होती थी और 60 बीघा होती थी अनाज उगाने की, समझ गए। 100 बीघा से किसान परिवार चलता था। उसी के लिए कहने मतलब ये सारा जो खेल नहीं खेला गया है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, वक्फ से आज तक आपको एक फायदा बताइएगा, आप महिलाओं को फायदा बताइए। कितने अस्पताल बने, क्या बना, 5 सितारा होटल बना, तमाम चीजें बनी, लोगों का कितना भला हुआ। 100 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन जो बता रहे हैं उसमें से इनके पास कितनी है? बढ़िया चीज अरे है। ये वक्त के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनको भी एक गिलास रूह अफ़ज़ा और एक प्लेट बिरयानी मिला हुआ है, और ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इनकी बिरयानी और वक्त छीन नहीं जाएगी। एक प्लेट बिरयानी में आप खुश हो जाते हैं क्या? इनके लिए बिरयानी लाओ। अरे ऐसा है कि तुम खुद झूठ बोल रहे हो। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे रुको 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 रुको, क्या तुम खुद झूठ, कच्चे का एक ए, लीटर ये बोल रहा है मैं मिला झूठ है। बोल रहा हूँ, बताओ बताओ। पूरे 5 जब से मैंने नहीं मिला, एक का आपसे कच्चे बात का करी है, तब से मैंने वक्फ की बुराई करी है। नहीं, आपने बुराई करी है। हाँ कहा है, आपने कानून की बुराई करी है, वक्फ की बुराई। आपने कहा सरकार ने ये साजिश रची है, तो ये क्या हुआ है? अरे मैंने ये कहा है कि जो विवादित जमीन है, सरकार उसको कहने मतलब बेचना चाह रही है, इसके लिए संशोधन किया है, समझ गए। गलत बोले, सरकारी जमीन, वक्फ की जमीन बेचने वाली सरकार नहीं है। आपको माइंड कहाँ काम करता है? काम ही नहीं करता है। बात सुनो, वक्फ की जमीन कुछ नहीं होने वाला, वहीं पे रहेगा, उसी में बनेगा हॉस्पिटल जो बनना है, ये सरकार का नियम होगा। ये हिंदुस्तान है। रुक जाओ चाचा, चाचा शांति रख, पहले पानी पिया चाचा को। वक्फ होता है जो दान किया हुआ है उसके लिए बोर्ड बनाया है, वक्फ बोर्ड। जो मुसलमानों के लिए, मुसलमान दान करते हैं उसके लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है, और वो गरीब मुसलमानों के लिए वो जो खर्च कर सकता है ना, वो मुसलमानों पे खर्च कर सकता है। हिंदुओं का कोई बोर्ड नहीं है, हिंदुओं के जो मंदिर है वो सारे गवर्नमेंट के अंडर है। जो सनातन बोर्ड है इनका नहीं, अभी चाचा कट्टा लेके खड़े हुए हैं, वो लालू के पास जाएंगे। नहीं नहीं, कट्टा नहीं है, कट्टा नहीं। सुन लो चाचा, पहले सुन लो। अब वक्फ के ऊपर सुन लो। अरे हमारे इस पे नहीं कुछ बोल रहे हैं आप। अरे वक्फ के ऊपर चाचा ऐसे बेरोजगार होते हैं। सुनने की क्षमता रखो। अरे जो किसी की रोजी रोटी की बुराई करते हैं, क्षमता तो ऐसे बेरोजगार घूमते हैं, समझ गए। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, सही सही से बताना, आप सरकार के इस संशोधन से खुश हैं या नाराज है? जरा यार मैंने पहले कहा था कि मैं विचाराधीन हूँ, ना बुराई करूंगा ना पक्ष में खड़ा हूँगा, ये बोला था आपने। ठीक है, सरकार कहाँ गलत है, एक बार वो स्पष्ट कीजिए। ये सिर्फ अभी इतना ज्ञान लेके आए हैं ना, ये बोलिया लेके आए हैं, बाहर जाके फट जाएंगे। अभी तक इनको वक्त मतलब सिर्फ इतना पता है, एक मिनट, अभी तक इनका वक्त मतलब इतना पता है कि सुबह उठो, कटी मुन्नी और कटा पैजामा पहन के जहाँ मुद्दू वो वक्त का हो गया, इनको सिर्फ इतना पता है। अभी ये इतना ज्ञान लेके आए हैं ना, ये बोलिया लेके आए हैं ना, अभी फट जाएंगे, अभी बेचारे धीरे थोड़ी देर फट जाएंगे, डिबेट बंद कर फटने वाले हैं। इनका वक्त मतलब ये इतना लेके एक तेरे पास चोटी है और मैं 36 साल से भगवान को बेचता हूँ और तेरे से ज्यादा प्रेम करता हूँ। पुजारी नहीं हो जाता। नहीं भगवान, एक मिनट, यही मूर्ति आजकल अखिलेश यादव अपने पीछे लगा के घूम रहे हैं। अब सुनो, भगवान पे ना जाए, भगवान पे ना जाए, किसी के ईश्वर पर न बात करें। तुम्हारे कहने से इतना मारेंगे ना, नीचे खतना हो जाएगा तुम्हारा। भगवान और तुम्हारे कहने से भगवान न, ये तुम्हारे जैसे लोगों से कहने से भगवान ने अल्लाह को पैदा किया। जब तुम लोग भगवान ने अल्लाह को पैदा कर दिया। अब गुरु जी तुम और सही क्या? कर रहे हो। हाँ। अभी सही आए हो। जब तुम एक मुसलमान को नहीं भगा पाए, ज्यादा लगा लिए, ताऊ ने तो घूट ज्यादा लगा। जब तुम एक अच्छा एक बात बताओ, इस बात से इनकी सहमत हो सब? अरे सब सहमत है यार, भगवान ने अल्लाह को पैदा कर दिया। जब तुम एक मुसलमान को नहीं भगा पाए तो 18 करोड़ कौन से मुसलमान को नहीं भगा पाए? नाम लो। अरे कौन से मुसलमान? बाल काटने वाला। अरे कौन नाम बोलो यार।
अरे बाल काटने वाला, अरे सीधा सीधा कहने का मतलब है खतना करने वाले को भगाओ और भारत बचाओ। अरे भेड़ के बाल काटने वाला पहला परिवार था जो कहने मतलब इस्लाम को कबूल किया, समझ गए? हाँ। आपने इस्लाम कबूल कर लिया। जो बाल काटने वाले हिंदू नहीं थे, इन्होंने सबसे पहले कहने मतलब इस्लाम को कबूल आप किया। बात को इधर उधर घुमाते, और क्या? आप बात को इधर उधर घुमाते, बहुत अच्छा है। मेरा एक आखिरी सवाल है, ठीक है? क्या वक्फ संशोधन, एक आखिरी सवाल है, सुन तो लीजिए, क्या वक्फ, क्या, अरे सुनिए तो, क्या वक्फ संशोधन विधेयक से हमारे देश में लोगों का, मुसलमानों का भला होगा या नहीं होगा? होगा होगा। तो फिर क्यों झूठ का बात इधर उधर घुमा रहे हैं? कौन सा? आपने कहा ना कि सरकार उसमें डीएम के मिली भगत है, सरकार ने साजिश रची, ये सब कहा है। देखो सच तो ये है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की जमीन नहीं है गांव में, ताल हो गई, समझ गए, और ये अनाज रखने की जमीन हो गई, इसके बाद में मंदिरों की जमीन हो गई। अरे पंचर के लिए भी जमीन दे दिया है हमने यार, पंचर कब बनाओगे उसके लिए जमीन दे चुके हैं हम, बस करो यार, अब जाओ घर जाओ। ये सब जमीन सरकार बेचना चाह रही है, असली कहानी ये है। इस पूरे मुद्दे पर हमने चर्चा की कि वक्फ को लेकर लोग क्या अपनी राय रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ लोगों के अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी सोच है। आप क्या सोच रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए खबरें भारत। कैमरामैन धीरज के साथ मैं शमिंटन। जय हिंद, जय भारत।